आमदीद। आज़ाद लबों के साथ फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले उन सारे दोस्तों से बहुत माजरत जिन्होंने मैसेजेस किए और बताया कि जी आपके शोज नहीं हो रहे। शोज हम कर रहे थे पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल के लिए, इस वजह से इस चैनल के ऊपर शोज नहीं कर सके। आप सबसे दरखास्त की, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। पाकिस्तान की मईशत का भट्टा जिस तेजी से बैठ रहा है, लोगों की कमर टूट गई है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भरे हुए हैं कि वो लोग जो कि सफेद पोश है, जिनको खाने पीने के लिए कोई मसला नहीं था, दिन में कम से कम हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दफा गोश्त भी खाया करते थे, उन लोगों के यहाँ फाके शुरू हो गए हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत है उसका बुरा हाल है। अगर वहां पर आप लोगों से बात करें, 2 राय पाई जाती है। एक राय ये है कि भाई हमें जो है इस वबा से बचना है, जान है तो जहान है। दूसरी राय ये है कि भाई कोरोना से इससे हम बाद में मरेंगे, उससे पहले हम मईशत जो है उसकी वजह से भूख से मर जाएंगे। तो बहुत बुरी हालत है। इमरान खान साहब के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है इस वक्त, ओवरसीज के हवाले से तनकीद हो रही है कि आपने डुअल नेशनल रखा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है मिसबा आजम साहब। मिसबा आजम, आपसे सवाल करते हैं सर, ये मईशत का जो मसला है, इसकी जो हल है, ये तो खान साहब के पास भी नहीं है। इसका हल तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास भी नहीं है। क्या किया जा सकता है सर? फराज, सबसे पहले तो मैं आपसे ये काउंटर सवाल करूंगा कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान में इकोनॉमी में क्या रियली हुआ है, क्यों इतना हालत खराब हुई है? क्या कोरोना की वजह से हुई है? कोरोना ने जो कुछ भी हो रहा था सरकार उसके ऊपर ऐड जरूर कर दिया। हाँ, अगर हम कोरोना से पहले भी चले जाएं तो इमरान खान साहब के आने के बाद मईशत का बहुत बुरा हाल था, पाकिस्तान की मईशत का बहुत बुरा हाल था। कोरोना ने उसमें एक और तड़का लगा दिया है। लोगों की जो कमर टूट गई थी उसको मजीद तोड़ने में जो है वो करामा साबित हुआ है कोरोना, और बहुत बुरी हालत है सर, आप अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, बात बिल्कुल सही कही आपने कि जो ये एक खास तासुर वहां दिया जा रहा है आजकल। मैंने सुना कुछ वजीर हजरात को और कुछ जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो लोग जो हैं कोरोना के ऊपर, और जो मतलब देखिए फराज कि आप तारीख उठा के देख लीजिए, जो लोग कुछ कर नहीं पाते ना, वो या तो पास्ट में घुसे रहते हैं या फ्यूचर में घुसे रहते हैं। अब आप देखिए कि कोरोना की जो में तबाही जो है वो पब्लिक की वजह से हुई है कि अवाम कुछ नहीं कर रही। इकोनॉमी में जो तबाही हुई वो पिछली हुकूमत ने किया, और जो रही सही कसर थी वो कोरोना ने कर दी। यानी आपने क्या किया? अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया। अभी तक तो आपने इकोनॉमी की ऐसी सर ये बताएं चाहे आप ये बताएं मिसबा आजम को अगर वजीर आजम बना दिया जाता तो आप क्या करते फिर? भाई अब ये तो आप बड़ी मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों मुझे फंसाना चाह रहे हैं। सर बन सकते हैं ना, कुछ पता नहीं। जब आपके मुल्क के अंदर मुइन कुरैशी बन सकते हैं, आपके मुल्क के अंदर शौकत अजीज बन सकते हैं, सर कुछ नहीं पता कौन किस वक्त वजीर आजम बन जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि हमारे मुल्क में हर चीज़ हो सकती है। नहीं, लेकिन देखिए ना कि इकोनॉमी जो है ना, अब देखिए सच्ची बात है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता, लेकिन जो कुछ हो रहा है मैं तो उसी पे बात करूँगा ना कि अगर तो खान साहब, ये कह लीजिए कि अगर खान साहब से कहा जाए कि भाई आप डिसाइड कीजिए, फैसले कीजिए, तो मैं खान साहब से कहूँगा यार आप ऐसा करें कि ज़रा सा वैसे लोगों को जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे हफीज़ पाशा साहब हैं, जैसे सर जो उन्होंने बाकी लोग रखे हुए हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं? जो अभी उन्होंने हफीज शेख साहब को, नहीं कौन शेख साहब को उन्होंने बुलाया, बताइए कौन? हफीज शेख साहब जो हैं वो बैंकर हैं सर, वो बैंकर हैं। यही तो मसला है पाकिस्तान का, वहां पे बैंकर्स को दे दिया जाता है कि वो इकोनॉमी ठीक करें। सर ये रजा हैदर साहब को जो बुलाया आईएमएफ के फॉर्मर आईएमएफ सर किया इन्होंने, रजा हैदर साहब, तो यार उनका भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, वो इजिप्ट में क्या करते रहे हैं। वहां के ऊपर इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो गई है, वहां के ऊपर अब दूसरा कर्जा लेने जा रही है इजिप्शियन गवर्नमेंट आईएमएफ से। तो मतलब यार वो तो उनका तो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं डिफेंड किया। हो सकता है किया हो डिफेंड, लेकिन यार अब ये लोग जो हैं, इन लोगों को इस चीज़ का तो आइडिया नहीं है ना कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं, जो लोग, जिस तरह से मैंने नाम लिया कुछ लोगों का, कैसर बंगाली साहब हो गए, हफीज शेख साहब, जवाब आ गया। इकोनॉमी आप कह रहे हैं कि आधे जवाब आ गया, आप कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अपने पास नहीं रखा हुआ इन्होंने, इसी तरह के बैंकर हजरात को रखा हुआ। इस पर जवाब आया। एक और सवाल सर, उस्मान बुज़दार को कह रहे थे कि हटा देंगे इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार वहीं के वहीं, क्यों है वहीं के वहीं? पंजाब की बुरी हालत है, कहाँ मतलब परवेज इलाही जैसा वजीर आला, कहाँ शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला, उसके बाद बुज़दार। सर ये तो
या देखिए, परवेज इलाही साहब को तो बड़ा सूट करता है कि उस्मान बुज़दार नहीं, और परवेज इलाही उस वक्त तक इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे जब तक उनको बड़े तो सर ये ऑर्डर नहीं समझ गया, इशारा नहीं बुज़दार है। को क्यों नहीं हटाया इमरान खान साहब ने? हाँ, नहीं, बुज़दार को इमरान खान साहब ने क्यों नहीं हटाया? अब तक कह रहे थे कि नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि देखिए, बुज़दार साहब को हटाकर इमरान खान साहब इतना बड़ा रिस्क कैसे लें? कि देखिए, अगर बुज़दार साहब हट गए तो शायद इमरान खान साहब अपना वजीर आला वहां नहीं ला पाए। हो सकता है फिर ये जो हैं चौधरी हजरात जो हैं, ये लोग आके वहां के ऊपर अपनी हुकूमत बना दें। वो लोग जो हैं काट लें इमरान खान की पार्टी से लोगों को। मतलब इमरान खान साहब इस वक्त इन बड़ी मुश्किल सिचुएशन में हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बुज़दार को हटाएंगे और बुज़दार को हटाने का इतना बड़ा रिस्क लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि जो चौधरी हजरात हैं वो बिल्कुल खुश हैं कि बुज़दार साहब रहें, क्योंकि उन बुज़दार साहब की इनकॉम्पिटेंसी उनको बड़ा ही सपोर्ट कर रही है कि उनको पूरा जो गुजरात और पार्ट जो साउथ पंजाब का जो पूरा कंट्रोल है वो उनके हाथ में है। तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि बुज़दार साहब? आखिरी सवाल, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल, अगले इमरान खान साहब क्या अपनी मुद्दत पूरी करते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए सर, जिस तरह से जब इकोनॉमीज खराब होती हैं ना, छोटा जवाब है, मुझे आपको नहीं नजर आ रहा है? जब इकोनॉमीज खराब होती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह से, अगर तो या तो कोई मुआवजा हो कि इकोनॉमी ठीक हो जाए, या कुछ और हो जाए, कोई और बड़ी चीज हो जाए दुनिया में, जिस तरह से कोरोना हो गया, ठीक है जी। डिफरेंट चीज है। लेकिन मुझे लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा, और साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ख़वातीन हज़रात, फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज बात करेंगे कि अब हिंदुस्तान कहां खड़ा है जब चीन की और ईरान की $400 बिलियन की डील साइन होने जा रही है, जिसको कहा जाता है ईरान के जो आयतुल्लाह खामनाई हैं उन्होंने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है, और इसके बाद चीन चाबहार तक पहुंच जाएगा, चीन की एक्सेस होगी चाबहार के ऊपर। तो ये तो बड़ी अजीब कहानी चल रही है। चीन और इंडिया का मसला चल रहा है, चीन चाबहार में आ गया, ईरान में आ गया, चीन सीपैक में आ गया। इंडिया के लिए तो बिल्कुल लूजिंग प्रोपोजिशन है। इंडिया ने इतना पैसा अफगानिस्तान में लगाया, अफगानिस्तान चला गया तालिबान के हाथों में जा रहा है, और अमेरिका ने डील कर लिया तालिबान से। चीन ने इंडिया ने चाबहार में इतना पैसा लगाया, चाबहार जा रहा है अब चीन के हाथों में। मिसबा आजम साहब, सर ये इंडिया और मोदी साहब की जो पॉलिसीज थी ये कहाँ जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखिए, मोदी साहब जो हैं वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और उन्होंने एक तरह से अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया था रिलीजन के नाम के ऊपर, और उन्होंने बस यही सोचा कि भाई इस वक्त जो है वो एक तरह का तूफान सा उठाएंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। और अब जो है ईरान से उनका ये जो है चीज़ ख़राब हो रही है। लेकिन मसला ये है, मुझे जो लगता है, और ये मेरी एनालिसिस है, इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं और कोई भी डिसएग्री कर सकता है, मुझे लगता ये है कि वो जो हैं उनको कोई ख़ास परवाह नहीं है अब, क्योंकि उनका जो गोल्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। अगर आप देखें कि वो कोई इंडिया के लिए वो कोई मनमोहन सिंह जी की तरह या वाजपेयी जी की तरह के कोई स्टेट्समैन नहीं हैं। वो जो हैं उनकी बड़ी नैरो माइंडेड, उनकी जो अपनी जो एजेंडा है वो ये है कि कश्मीर में किसी तरह से पूरा कंट्रोल ले लें, जो कि उन्होंने प्रीटी मच ले भी लिया है। वो ये चाह रहे हैं कि इंडिया में जो दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं, कांग्रेस वगैरह है, उसको एक तरफ कर दें। वो काफ़ी हद तक कर दिया है, मीडिया पूरा उनके कंट्रोल में है। तो ईरान से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं अगर हो रहे हैं, और उसमें इसकी वजह अमेरिका है, तो वो ईरान को मुझे लगता है कि सैक्रिफाइस करने में उनके लिए कोई मसला नहीं है। नहीं, तो फिर इसका मतलब ये कि ईरान भी सैक्रिफाइस, अफगानिस्तान भी सैक्रिफाइस? नहीं, अफगानिस्तान तो सैक्रिफाइस नहीं है कि भाई अफगानिस्तान में तो अमेरिका मौजूद है ना, तो अब अमेरिका जो जब तालिबान से डील हो जाएगी, जो अमेरिका ने तालिबान से डील कर ली है, उसके बाद तो तालिबान तो इंडिया के फेवर के लोग नहीं है। भाई अब देखिए ना कि ये तो आप कह रहे हैं ना डील हो जाएगी और ये होगा वो होगा, मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पे डील होगी। आपने ओबामा साहब की तकरीर सुनी होगी, तो जब उन्होंने आखिरी दिनों में की थी अपनी प्रेसिडेंसी में, उन्होंने तो कहा था आने वाले डेकेड्स में ये एरिया डिस्टेबलाइज रहेगा। यानी कि अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर है
उसको भी इस चीज का खदशा है कि यहाँ के तो ऊपर अच्छा डिपेंडेंसी चलें नहीं ईरान की होगी। डील पे आ जाते हैं। तो ईरान की डील पे आप ये कह हाँ। रहे हैं कि चीन ने अपने जो फुटप्रिंट्स हैं वो आ, इस तरफ लेकर आ गया, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की तरफ लेकर आ गया, मिडिल ईस्ट के करीब चीन पहुंच गया, यानी कि एक उसकी बेस होगी ग्वादर, एक होगी चाबहार। सर ये तो चीन छा गया, यानी कि ये तो बिल्कुल वो जो सऊदियों के टिप पे आके बैठ गया, यानी कि जो पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से ऑयल सप्लाई है, ये तो चीन उसके टिप पे आके बैठ गया, बिल्कुल ग्वादर पे भी चाबहार पे भी। हाँ नहीं, लेकिन ये है ना फराज के जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि चीन वहां आके बैठे, वो उनके लिए इट इज इक्वली ओके। इवन इसराइल को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो जो है लेकिन अमेरिकन चीन से इंटरेस्ट को जो तो फर्क पड़ता है सर। हाँ दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो मसला है कि अमेरिकन इंटरेस्ट को वहां के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन यही है ना कि आप उसकी जो मूवमेंट है उसे रोक नहीं सकते। उसके लिए मुश्किल है कि वो दुनिया के लिए मुश्किल है कि उसको कंटेन करें। तो सर अब तो ये सर जवाब आ गया, अब अमेरिका के बस से बाहर हो गया चीन। सवाल ये कि अब पाकिस्तान के लिए चीन और ईरान की जो $400 बिलियन की ट्रेड डील है, ये पाकिस्तान के लिए ये खुशखबरी है या बदखबरी है? देखिए, खुशखबरी तो पाकिस्तान के लिए इस हद तक है कि वहाँ के ऊपर जो इंडिया का थ्रेट था वो कम हो गया है, ये तो खुशखबरी है। अच्छा, लेकिन जहाँ सीपैक के का जो पॉइंट जो है, जो कि सीपैक का जो एक पूरा जो एक सिचुएशन थी जिसको काफ़ी डैमेज किया है जब से ये गवर्नमेंट आई है, तो उस वहाँ के ऊपर जो है पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है। कि देखिए, चाइना का जो स्टेप अगर ग्वादर में होता ना, तो वो ग्वादर पे डिपेंडेंस उसकी हो जाती। ग्वादर पे डिपेंडेंस होने का मतलब ये होता कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस उसके चाइना के लिए बहुत बढ़ जाती। लेकिन ये है कि जो उसका जो सिस्टर पोर्ट है जो कि चाबहार में है, जब चाइना वहाँ के ऊपर से अपनी ऑपरेशंस कर सकेगा तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी पाकिस्तान के थ्रू। तो ये जो है आने वाले सालों में शायद पाकिस्तान के लिए कोई बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान को अबेंडन कर देगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है ओवरऑल वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये कम होगी हाँ, क्योंकि ये चीन में मुझे जाए, लगता है। लेकिन फिर भी उनको रोड बेल्ट का जो इनिशिएटिव है उसके लिए तो पाकिस्तान दरकार होगा ना। अगर चाबहार से भी चीन सामान जा रहा है तो जाएगा तो पाकिस्तान के रास्ते से ही। दैट्स ट्रू, मगर यही है ना कि जो रोड और बेल्ट का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ भी तो यही है ना कि वो ग्वादर तक पहुंचने के लिए ही था। सबसे बड़ी उसकी जो रीजन थी ग्वादर तक, क्योंकि ये है ना कि अफगानिस्तान से भी तो वो बना सकता है। ठीक है जी, वो लेकिन वो बहुत छोटी सी टिप लगती है जाके चीन के बॉर्डर और बड़ा होती ज्यादा पहाड़ी की ट्रेन है, हाँ, वाखान के थ्रू वाखान के थ्रू अच्छी आइडियल ट्रेन नहीं है वो। गिलगित बल्तिस्तान बेहतर है क्योंकि यहाँ पर रोड वैसे भी बनी हुई है, पहले से एस्टेब्लिश्ड है। नहीं, मगर फराज, गिलगित बल्तिस्तान का तो फ्यूचर का भी तो मसला है ना कि डिस्प्यूटेड लैंड है, उसके ऊपर भी तो हो सकता है ना। वहां पर आके डील बनाएगा तो फिर तो इंडिया के लिए गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देखना नामुमकिन हो जाएगा। नहीं, वो इंडिया से उसे फियर नहीं, उसे तो फियर ये है कि सारी दुनिया डिप्लोमेसी करके साथ में मिलाकर कोई ऐसा काम ना करे। तो ये है कि वो जो है बैकअप प्लान तो जरूर बनाएगा। ठीक है। और बैकअप प्लान जो है अफगानिस्तान। ख़वातीन हज़रात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको गुफ्तगू पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिसबाह आज़म फराज दरवेश को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।